ओम नमः शिवाय। भरत लव कुश से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस तरह से गए हैं? कुछ वर्षों के तपसी बालक ऐसा अंधेर बचाएंगे, जो 14 वर्षों पाले क्या कर्तव्य कुछ भी न दिखाएंगे। वर्षों तक तर तपा है जो वह अब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना शायक महान बन जाएगा। प्रभु बोले यह बात है तो तैयार हो जाओ। जामवंत हनुमंत को साथ साथ ले जाओ। शीश नवा कर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार। मेरे हित जितने राज्य छोड़ वनवास प्रहरण कर डाला था। मेरा अनन्य आराधन कर सर्वस्व अर्पण कर डाला था। वह ही अब न्योछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है। रक्षा का उसकी भार आज कर बजरंग तेरे ऊपर है। पवन तनय से कह चुके जब यूं मन के बैन, जामवंत से तब लगे कहने करुणा ऐन। फंदे में नागपाश के जब सारा वानर दल आया था, तब मेघनाथ होकर प्रसाद तुमने निज बल दिखलाया था। उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना। बन के तेजस्वी बच्चों को बंदी करके लेते आना। इधर राम आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार। आते ही बोले भरत शीश नवा संवाद, निश्चय होगा विश्व में कौशल का जपनाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जिसके जगपति रखवाले उस जन को भला कहाँ भय है। त्रिभुवन में 14 लोकों में नवखंडों में उसकी जय है। छत्री का हृदय उमंगता है रण में कुछ कर दिखलाने को। हे नाथ आज्ञा दो तुरंत रघुकुल की जय में आने को। भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद, यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद। हो प्रसन्न प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात, हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यह ही भ्रात। विश्व तुम्हारे चरित्र का गाएगा नित गीत, रघुवंशी रघुवंश की होगी अंतिम जीत। इतना सुनते ही किया दासों ने जय जयनाथ, चले साथियों सहित भरत लाल सहलाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मांडवी नाथ का रण प्रयाण जग को भरमाए लेता है। वह शांत ढंग वह श्याम अंग रघुवर को धोखा देता है। बलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहां पहुँचे यह बलवान, जहां बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। देखा कितने हैं योद्धागण पृथ्वी पर शयन कर रहे। भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी हम मर रहे। इत को देख कर आहत था, आहत इत सदृश दिखता था। कितने हत थे कितने आहत, यह जोड़ नहीं लग सकता था। यह शांत विपिन की तपोभूमि सब और लाल ही देख दम की है। उस लाली में हीरो जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। मानो विपिन स्थली ने छोड़ा अब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्ध बलि ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर यह भी देखा 2 बच्चे धनुष चढ़ाए हैं। उस अश्वमेध के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कटी पर कोपिन सुहानी है, सिर पर जटाओं का जूटा है। बल से सब वीर जटाए हैं, छवि से मारा जग लूटा है। भरत रूप नद में गिरे गए रिपु का भाव विसार। प्रेम मग्न होकर कहा धन्य युगल सुकुमार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भरत जी जब वहां गए रण में देखा सब मूर्छित हुए पड़े हैं, और उन बालकों की तरफ देख के उनसे वो दुश्मनी भूल गए, युद्ध भूल गए और
उन्हें बोला, धन्य हो हे सुकुमारो, तुम धन्य हो। उन्हें देखकर प्रेमावित हो गए। कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता है संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लव को बोले कुछ घर चलो, रण में रही न जान। बैरी तो करने लगे विरुद्धावली बखान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भरत की बातें सुनकर लव कहने लगा, युद्ध नहीं होता है, चलो भैया घर चलो, ये तो हमारा गुणगान गा रहे हैं। हम समझे थे कि कई सुत योगी है और सुभट भी है, यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। अपनी माता भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी यह बात जानते हैं, खर आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्र संहारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन कह दें, यह न्याय कहाता है। रण में जो हटता 3 पैर, क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरु बल से ये कहते हैं, तुम जीत नहीं हम सकते लड़के। बल है हम में वन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम। विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आऊं, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाऊं। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुमने क्या यही समझ रखा है, छुई मुई इन बाणों में रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति, कुछ छुपी हुई इन बाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे। तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, कितना शर किधर जा रहा है। अपना ही शायक टकरा कर अपनों ही और आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के शर जब घाव भरत के करते थे। तब क्या जाने क्या माया थी, वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ा, छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जब भी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बस इसी तरह से 3 बार जब जब लव ने यह वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार वे कार किए। कुछ ने देखा कोई वानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महाशायकों से सच्चा भरत बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी वानर रण बांका योद्धा है तू, वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। यदि इच्छा शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा, आश्चर्य परीक्षा की शिक्षा इन तपस्वियों से लेता जा। बच्चे भरत को कह रहे हैं, आजा हमसे शिक्षा ले ले युद्ध की। इतना कहकर धनुष पर जब ही चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना ईश्वर ने समझा जाता है, वीरत्व न समझा जाता है। रण से बैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहाता है। फिर धनुष बाण ले इतने निशस्त्रों ने से संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा। ओ कीश तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा।
अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए रण के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमासान, दांव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिए कब बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ वनदेवी का लाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कुश कहने लगा कि धनुष बाण से लड़ना तो क्या लड़ना है, आइयो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो जिसमें शक्ति हो। तो हनुमान जी आ गया है, उन्होंने हनुमान जी को भी बांध लिया। देखिए, लव ने देखा जब वीर की हाथों में कुश के आया है, चहु और पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब क्या उठे मुस्कुरायूं, क्या सुघड़ खिलौना पाया है, मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ, तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। दोनों बालक खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने ये खिलौना पा लिया है, हनुमान जी को उन्हीं की पूंछ से हमने बांध लिया है, तुम इनको लेकर जाओ कुटिया में और मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धनु की डोर, कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि, क्या जाने क्या बात थी, दुख था और न ग्लानि। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत, दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया मात। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है, जब जब सेना चढ़कर आई तब तब ही शर भगाई है, मार भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है, मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहां देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है, चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहां पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं, कितने ही दिन हो गए किंतु आंख किसी की खुली नहीं। इस समय जहाँ लव भैया सबको नीचा दिखलाया है, मेरे द्वारा सिर चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया है। यह सुनकर गुरु ने कहा देर न अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुश जभी चले द्वार की ओर, सीता ने गुरु से कहा कुछ प्रेम विभोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ऋषचर्य नित्य मैं सुनती हूँ, छिड़ रहा समर योद्धा गण में। यह भी आते हैं समाचार बच्चे का, यह पाते हैं रण में। पर यह अब तक है विदित नहीं, कितने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से वह कौन नरपति बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ तो आप मौन हो जाते हैं, लेता हूँ बाल परीक्षा में बस इतना ही बतलाते हैं। अतएव आज हंस पुत्री पर सब वेद अवश्य प्रकट करिए, क्या रण है क्यों है कैसे किससे है यह सभी रहस्य प्रकट करिए। सीता जी पूछ रही हैं प्रभु कई दिनों से रण हो रहा है, आप मुझे बतलाते क्यों नहीं किससे साथ हैं। गुरु बोले धीरज धरो, सुलझ रहा है लाल, आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान, आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बस भक्त राज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया, ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया। माँ बेटे का यह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है, शारदा वहाँ पर गूंगी है टकटकी बंधा कर तकती है। मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमान कह सिया चौंक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे कुछ समेत ऋषिवंद, प्रकट किया गुरु ने तभी
सब रहस्य सानंद, रखा था जिसको छुपा, रखवन देवी नाम, वही राम की सिया है, यह सीता गुण धाम। बोल उठा कुछ है वही, वह अपनी मात, तो क्या सुत अवधेश के, हैं हम दोनों भात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ऋषि वाल्मीकि जी ने उसी समय सारा खोला रहस्य कि ये सीता जिसका आज तक मैंने वन देवी नाम लिखा था वही ये सीता है। तो लव कुश चौंक उठे और कहने लगे कि क्या हम अवधेश के ही पुत्र हैं? गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, हो सुत अवधेश्वर के यह ही सीता है, जिनके यश गाएंगे कवि पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दीप्यमान यह ही तो है, तुम गाते हो जो विमल चरित उसमें प्रधान यह ही तो है। इतने ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है, मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना, अब चलो समर के सम्मुख तुम, सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने रहस्य